चतरा में आज कांग्रेस पार्टी की संविधान बचाओ रैली निकाली जाएगी। रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी शामिल होंगे। मंत्री दीपिका पांडे, प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी के राजू सहित कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता रैली में शामिल होंगे। रैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जगह जगह तोरण, द्वार और बोर्ड लगाए गए हैं। नगर भवन को भी भव्य रूप से सजाया गया है। वहीं सुरक्षा को लेकर इंतजाम भी पुख्ता किए गए हैं। संविधान बचाओ रैली 3 बजे पोस्ट ऑफिस अम्बेडकर भवन, अम्बेडकर जी के माल्यार्पण के बाद वहां से नगर भवन तक पैदल मार्च होकर के लोग नगर भवन तक जाएंगे। उसमें माननीय मंत्री दीपिका पांडे सिंह, माननीय मंत्री इरफान अंसारी, प्रदेश प्रभारी दिल्ली से आ रहे हैं के राजू साहब, प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार कमलेश जी, उनके साथ और भी कई बड़े नेता आदरणीय धीरज प्रसाद साहू जी भी पहुंच रहे हैं और भी उनके साथ कई नेता रहेंगे कल ये कार्यक्रम। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल लाइव जुड़ चुके। राहुल, देखिए आज कांग्रेस द्वारा संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम बड़े कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है राहुल? देखिए, अगर हम बात करें संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत बीते दिनों जब रांची के विधानसभा के पास सहित मैदान में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महारैली की शुरुआत की थी। उसके बाद से संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है। कुल 40 दिनों तक झारखंड में ये अभियान चलेगा। जिला स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक इस अभियान को चलाया जाना है। लोगों को संविधान के बारे में जानकारी देना है। वहीं लोगों को ये भी बताने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है कि किस तरीके से बीजेपी के शासनकाल में संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, संविधान को खत्म करने के लिए किस तरीके से बीजेपी साजिश करे। इन सारी बातों को भी जनता के बीच में ले जाकर कांग्रेस को बताना और समझाना। और बीते दिनों की अगर बात करें तो 6 दिनों के प्रवास पे जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं के राजू झारखंड आए हैं और हर एक दिन हर एक जिले का दौरा कर रहे हैं। और अगर आज की बात करें तो आज चतरा में संविधान बचाओ अभियान कार्यक्रम रखा गया है। इसमें पूरे जिले के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे, पदाधिकारी होंगे और जो आम जनता होगी वो जुड़ेगी और संविधान बचाओ अभियान की जो शुरुआत है, जो कार्यक्रम है, उसमें लोग शिरकत करेंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि संविधान को लेकर बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कांग्रेस लगातार देश में करती आ रही है। और झारखंड में जिस तरीके से के राजू हों या पार्टी के विधायक, सांसद या मंत्री हों, सभी लोगों मुस्तैदी से इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि बीते दिनों राजभवन के पास भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और अब चतरा चाईबासा में भी आयोजन हो चुका है। आज चतरा में आयोजन है। तो कह सकते हैं संविधान को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की गई है। हालांकि अब देखना होगा कि इससे कितना लाभ होता है। लेकिन वहीं एक बात और है कि ये वर्ष कांग्रेस संगठन सृजन का वर्ष मान रही है, तो संगठन को सशक्त बनाने के लिए भी अभियान काफ़ी कारगर साबित होता दिखाई दे रहा है। और इस अभियान के माध्यम से ही कौन नेता कितना सशक्त है, इसकी भी जानकारी इकट्ठा करने का काम झारखंड कांग्रेस कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए राहुल, इस पूरे प्रकरण को अगर हम शुरू से देखें तो लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस, बीजेपी और मुख्य रूप से केंद्र सरकार पर शुरू से ही हमलावर दिख रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से झारखंड की तस्वीर की बात करें तो बीजेपी कहीं से भी पीछे नहीं है। इससे पहले भी अगर हम नजर डालें तो बाबूलाल मरांडी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई थी, जहां उन्होंने कहा था कि कांग्रेस संविधान बचाओ रैली की बात करती है, पहले वो खुद संविधान को इज्जत दे, उसके बाद फिर उसे बचाने की बात करे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे वार पलटवार का दौर भी जारी है। राहुल, देखिए, जिस तरीके से संविधान को लेकर राजनीति हो रही है, इससे कहीं ये अछूता नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं। सभी जो दल हैं अपनी अपने प्रोपेगेंडा, अपने अपने एजेंडे को चलाने में सफल फिलहाल होते दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस मुख्य रूप से जब से
कह सकते हैं कि 24 में सरकार बनी एनडीए की, उसके बाद से संविधान को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है। इस संविधान के माध्यम से ही जो निर्वाचन आयोग की बात कर लें या जो और संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको एक मुद्दा बनाने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की गई है कि इस सरकार में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं खतरे में है, ऐसे में संविधान को बचाना उनकी जिम्मेवारी बनता है। संविधान को ही लेकर जो जाति जनगणना की बात लगातार कही जा रही थी कि संविधान में सभी वर्गों को समान अधिकार देने की बात कही गई है, और ऐसे में ओबीसी की संख्या देश में कितनी है इसका आंकड़ा अभी भी पता नहीं है। इस आंकड़े के आधार पर सबकी हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। अब केंद्र सरकार की ओर से जिस तरीके से जाति जनगणना की घोषणा की गई, उसके बाद से फिर कांग्रेस ने संविधान को एक फिर मुद्दा बनाया है और संविधान को लेकर आगे बढ़ रही है। लेकिन जिस तरीके से वार पलटवार का दौर जारी है, हम कह सकते हैं कि ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस संविधान को एक मजबूत मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटी हुई है, उसमें हद तक सफल भी होती दिखाई दे रही है। क्योंकि पिछले अगर चुनाव के परिणामों की बात करें तो उसके आकलन के हिसाब से आप देखेंगे तो संविधान को लेकर लोगों में जागरूकता आई है। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया, पार्टी की विचारधारा से अवगत कराने का काम किया, तो हम कह सकते हैं संविधान के माध्यम से भी लोगों को अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश कांग्रेस की है। और इसके साथ ही साथ संगठन को कैसे धारदार बनाया जाए, संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए, इसकी भी कोशिश पार्टी की ओर से की जा रही है। बिल्कुल राहुल, देखिए इस रैली की बात करें तो खुद डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, साथ ही के राजू कांग्रेस प्रभारी, ये तमाम बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं। और कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो इस रैली में देखने को मिलेंगे? देखिए, अगर बात करें इस संविधान बचाओ अभियान की बात करें तो जो 40 दिनों का अभियान है, इसमें सभी जिलों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। अगर संगठन की जिम्मेवारी की बात करें तो पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता को भी दी गई है। पिछले दिनों भोपाल में आयोजित हुए संगठन सृजन कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे, वहाँ से भी उनको डायरेक्शन मिला है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं उनको भी डायरेक्शन दिया गया है कि जो संविधान बचाओ कार्यक्रम हो रहा है उसमें अधिक से अधिक अपनी उपलब्धता करानी है, अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम में शामिल होना है। सभी मंत्रियों को भी के राजू की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है, निर्देश दिया गया है कि किसी भी स्थिति में आप कार्यक्रमों में शामिल हों और इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने और मजबूती दिलाने का काम करें। क्योंकि अगर किसी भी कार्यक्रम में राज्य का मंत्री और विधायक शामिल होता तो कार्यक्रम अपने आप में मजबूत होता है। और जिले स्तर पर इस तरह के कार्यक्रमों का जब आयोजन होता है तो उसमें मंत्री और विधायकों की उपस्थिति होने से कार्यक्रम काफ़ी मजबूत हो जाता है। हालांकि कांग्रेस उसी जिलों को ज़्यादा टारगेट कर रही है जहाँ पर उसके संगठन मजबूत है। अगर चतरा की बात कर ले, चतरा में भी पिछले दिनों की बात करें, बीते सालों की बात करें, उसके बाद से लगातार कांग्रेस कमज़ोर होती गई है। ऐसे में चतरा को टारगेट करके इस कार्यक्रम किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो दलित वोटर्स हैं उन्हें साधने की कोशिश, दलितों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कह सकते हैं कि अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस रैली के बाद और किस तरह की तस्वीर और क्या क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, हम तक जुड़ने के लिए, लाइव तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। बढ़ते आगे।